डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो सबसे पहले हम डिस्टेंस को समझेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। मतलब ये मेरी पोजीशन है अभी, दैट इज इनिशियल पोजीशन, जो अभी हमने डिस्कस की थी। अब यहां से मैं जितने कदम चलूं, ठीक है, जितने कदम चलूंगा, जहां भी चलूंगा, दैट विल बी डिस्टेंस, ठीक है, दैट विल बी डिस्टेंस। देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट मेरे साथ में लिखा हुआ है ना, ये भी एक डिस्टेंस ही है, ये भी क्या है? डिस्टेंस ही है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले इसको समझते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। लेट अस सपोज ये एक बॉडी है हमारे पास, यहाँ पे इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे एक बॉडी है हमारे पास। ये बॉडी यहाँ से चलना शुरू हो गई कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आके निकल गई। हाँ जी, अब यहां से जब ये बॉडी चली, एक्चुअल में इस बॉडी ने ये वाला पाथ कवर किया है ना, तो इसको क्या बोला जाता है? डिस्टेंस, ठीक है। एक्चुअल में जब बॉडी कोई पाथ कवर करती है तो उसे बोला जाता है डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस में एक चीज का ध्यान रखना आपको, देखो जब बॉडी ने यहां से चलना स्टार्ट किया तो द डायरेक्शन ऑफ बॉडी वाज समथिंग लाइक दिस। जब इस पॉइंट पे पहुंची बॉडी तो डायरेक्शन ये हो गई, जब इस पॉइंट पे पहुंची ये हो गई, जब इस पॉइंट पे पहुंची ये हो गई, जब यहां पहुंची ये, जब यहां पहुंची ये डायरेक्शन, जब यहां पहुंची ये डायरेक्शन, और जब यहां पहुंची ये डायरेक्शन, जब यहां पहुंची ये डायरेक्शन। आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली बॉडी पाथ कवर करते करते अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। बोलो भाई, बॉडी के मोशन की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है, और साथ में पाथ भी कवर कर रही है। मतलब यहां से लेके यहां तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा ना, पाथ का कुछ ना कोई मैग्नीट्यूड तो होगा। लेट अस सपोज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पाथ इज 10 किलोमीटर। कितना? 10 किलोमीटर। कितना है? 10 किलोमीटर। क्या है? क्या देखा आपने? मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस अगर मैं लिखूं तो डिस्टेंस को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि आपको पता ही है स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बट कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड but no particular direction, but no particular direction। अब आप यहां पे देख रहे हो मैग्नीट्यूड तो है भाई, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। 10 क्या है? मैग्नीट्यूड है ना, 10 किलोमीटर, ये यूनिट है साथ में। तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस की बात करें तो यूनिट लगाना जरूरी है, ठीक है। तो 10 क्या है इसका? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो है लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। हर पॉइंट पे आप देख रहे हो जैसे बॉडी मोशन कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, तो साथ साथ में इसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है डिस्टेंस, ठीक है। तो डेफिनेशन में देखो, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। एक्चुअल में जो पाथ कवर करेगी बॉडी उसको ही क्या बोला जाएगा? डिस्टेंस। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि डिस्टेंस के केस में डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज होती रहती है और मैग्नीट्यूड तो होता ही है कुछ ना कुछ, ठीक है। उसको बोला जाता है डिस्टेंस, ठीक है। अब आते हैं हम किसके ऊपर? डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। क्या? डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। आप ध्यान से देखना, ये इनिशियल पॉइंट था जहां से स्टार्ट की थी जर्नी किसी भी ऑब्जेक्ट ने अपनी, और यहां पे आके रुक गई ये बॉडी, तो ये हो गया फाइनल पॉइंट। क्या हो गया? क्या हो गया? ये फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे आएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे आएगा? देखो भाई, यहां से यहां डायरेक्ट सीधा जाना पड़ेगा, तभी जाके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा ना। अगर देखना ध्यान से, ये एक रास्ता ले लिया मैंने बिल्कुल स्ट्रेट, दूसरा एक रास्ता मैं यहीं से बनाता हूं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मोड़ ले ही लेता हूं यार, ये यहां तक पहुंच गया। अब मुझे बताओ शॉर्टेस्ट ये वाला पाथ है या ये वाला पाथ है? ये वाला पाथ है, हां जी। अगर मैं इसको यहां से थोड़ा स्ट्रेच करके देखूं, देखो जिस इंस्ट्रूमेंट से आपने मेजर करना है, इस इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल स्ट्रेट रखना पड़ेगा। इस केस में इंस्ट्रूमेंट को यहां तो लगाया आपने, फिर यहां से इस तरह लाना पड़ेगा। बोलो भाई ये डिस्टेंस है, कोई बात है, कोई चीज है, ठीक है।
उसके ऊपर से ऐसे मेजर कर रहे हो, जब आप उसी डिस्टेंस को ऐसे आपने वो सेट कर दिया, ठीक है, इन 2 पॉइंट्स का आधा का, जैसे फिर आप उसको फुल यहां से ऐसे करके स्ट्रेच करोगे ना, ये बढ़ जाएगा। बोलो भाई बढ़ेगा या नहीं? ये जो पुल पहले इतना सारा था, ये जो हमारा स्ट्रेचिंग इंस्ट्रूमेंट था जो उसको हमने स्ट्रेच कर रखा था, वो पहले इन 2 पॉइंट्स पे हमने एलोकेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब हमने उसको ऐसे हटाया और ऐसे कर दिया तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना उसका, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़ा खुल जाएगा। बोलो भाई, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। तो बोलो शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला हुआ या ये वाला हो गया? ये वाला, ठीक है, ये वाला हो गया हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ। इसमें कंडीशन क्या आई? कंडीशन क्या है कि बिल्कुल कोई भी सैग नहीं है इसके अंदर, ये होता है सैग, ठीक है। क्या सैग है इसके अंदर? नहीं है, इसके अंदर है ना, ठीक है, इसके अंदर कोई भी सैग नहीं है। तो कंडीशन ये है कि डिस्टेंस जब हमने डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करना है तो इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चलना पड़ेगा, कोई सैग नहीं होना चाहिए। मतलब हमें बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाना है तो बिल्कुल एक स्ट्रेट रास्ते से जाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या किसी पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है? यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये डायरेक्शन थी मेरी, यहाँ पहुंचे तो भी ये डायरेक्शन है, यहाँ पहुंचा तो भी ये डायरेक्शन, और यहाँ पहुंचा तो भी ये डायरेक्शन है। मतलब बिल्कुल एक ही डायरेक्शन, बिल्कुल एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है। और साथ में मैग्नीट्यूड तो होगा ही भाई। मैं यहाँ से यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ से यहाँ पे आया हूँ, तो मान लो पहले ये डिस्टेंस था कितना? 10 किलोमीटर का। अब ये डिस्टेंस कितना है? मान लो 2 किलोमीटर। कितना? 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हो गया? तो बोलो डेफिनेशन ठीक है या नहीं इसकी डिस्प्लेसमेंट की? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द shortest distance between initial and final point, ठीक है, initial and final point, the shortest distance between initial and final point is called as displacement, is called as displacement. Is that clear? यूनिट दोनों की एक ही है, क्योंकि ये भी तो डिस्टेंस ही है ना, ये भी क्या है? डिस्टेंस है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट की दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हो, डिस्टेंस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्टेंस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस कवर तो कर रही बॉडी लेकिन एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। या फिर कह सकते हो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं यहां पे कहूं, देखो मुझे एक चीज बताओ, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो भाई, मुझे यहाँ से डिस्टेंस कवर करना है तो डेफिनेशन कहती है कुछ भी कवर करो भाई, वो डिस्टेंस आएगा ही आएगा। द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी वो डिस्टेंस की वैल्यू देगा ही देगा, ठीक है। तो चाहे तो डिस्टेंस यहाँ पे जा, चाहे यहाँ पे जा, इज दैट क्लियर? इधर भी जाएगा अपनी पोजीशन से, ठीक है। बोलो भाई, इस तरफ जाओगे, इस तरफ जाओगे, हाँ जी, इस तरफ जाओगे तो भी कोई ना कोई वैल्यू डिस्टेंस की आएगी, इस तरफ जाओगे तो भी कोई वैल्यू डिस्टेंस की आएगी। डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। बोलो भाई, डिस्टेंस में डायरेक्शन को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज होती रहती है। इज दैट क्लियर? तो डायरेक्शन, जब डायरेक्शन की ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है तो नेगेटिव साइन तो आ नहीं सकता। बोलो भाई, मैं जा रहा हूं इस तरफ और अगर बिल्कुल इसी के अपोजिट में इस तरफ चल रहा हूं, वो डायरेक्शन डिपेंडेंसी है। उसी लाइन पे अगर मैं एक डिस्टेंस इधर कवर कर रहा हूं, दूसरा डिस्टेंस इस तरफ कवर कर रहा हूं, इट मींस ये डायरेक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट होगी, हां जी। लेकिन डिस्टेंस के केस में डायरेक्शन कोई लेना देना है, तो इसलिए ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। चाहे आपने 0.5 मीटर ही क्यों ना चले हो, ठीक है, 0.5 मीटर ही क्यों ना चले हो, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। यहां तो बॉडी रेस्ट में है, बिल्कुल रेस्ट में, कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रही, तो 0। लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाई? बिकॉज़ इसकी एक इसका मैग्नीट्यूड भी है और साथ में पार्टिकुलर डायरेक्शन भी है, ठीक है। देखो यहां से जब मैं यहां पे आया 2 किलोमीटर, मैंने बताया 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 2 क्या है? मैग्नीट्यूड। 2 क्या है? मैग्नीट्यूड, और साथ में एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन है। बोलो भाई, क्या डायरेक्शन चेंज हुई यहां पे? नहीं ना, एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन है। तो ऐसी क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और पार्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, उसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखो, अब मुझे बताओ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब यहां से मैं यहां जा रहा हूं बिल्कुल एक ही इसके पाथ के ऊपर, स्ट्रेट पाथ के ऊपर, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है।
हो रही क्या? नहीं ना, ए से बी की तरफ जा रहा हूं मैं एक ही पाथ के ऊपर, बिल्कुल इसमें कोई नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है? हो सकती है। अभी मैंने बताया आपको, अभी बताया ना, देखो अभी मैंने बताया जब डायरेक्शन एक ही फॉलो हो रही हो, अगर मैं इस डायरेक्शन की बिल्कुल कहां चलूं, अपोजिट डायरेक्शन में, भाई मैं ऐसे, ठीक है, मेरा रास्ता है बिल्कुल ये, और यहां से पीछे भी रास्ता है बिल्कुल स्ट्रेट, आगे भी स्ट्रेट है और पीछे भी स्ट्रेट है, ठीक है। अभी मैंने आपको पोजीशन पढ़ाया था, बोलो भाई, मैंने क्या पढ़ाया था अभी आपको? ओरिजिन, यूनिट एंड डायरेक्शन फॉर पोजीशन, ठीक है। उस केस में मैंने आपको पढ़ाया कि हम अगर आगे की ओर जा रहे हैं, अभी अकॉर्डिंग टू यू मेरा राइट क्या है? ये वाला, अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, मेरा राइट क्या है? ये वाला, जिस तरफ मेरा फेसिंग है, ठीक है, जिस तरफ मेरा फेस है, जहां मैं फेस कर रहा हूं उस तरफ क्या है मेरा? राइट, और लेफ्ट क्या है मेरा? बैक वाली साइड की तरफ। अगर मैं टुवर्ड्स द राइट, आपके अकॉर्डिंगली अगर टुवर्ड्स द राइट चलूं तो डिस्टेंस विल बी वेरी गुड, पॉजिटिव। और अगर मैं चला कहां? पीछे की ओर, तो डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, बट इन दैट केस दैट विल नॉट बी द डिस्टेंस, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? अब देखो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट से, मतलब ओरिजिनल पोजीशन से इस तरफ जाऊंगा तो सारे के सारी जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। और अगर मैं इस तरफ आ गया तो क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। इज दैट क्लियर? अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बोलो डिस्प्लेसमेंट जीरो, सॉरी हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है या नहीं? हो सकती है। देखो मैंने आपको बताया, मैं ये अब रब कर रहा हूं, यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो थी, ठीक है। यहां से मैं यहां पे नहीं रुका, यहां से मैंने चलना स्टार्ट किया और वापस आके यहीं पे रुक गया। मेरा इनिशियल पॉइंट ए पॉइंट भी यहीं पे था और बी पॉइंट भी यहीं पे आ गया। अब जरा डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ो। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इधर ध्यान से, इनिशियल पॉइंट क्या था? ए पॉइंट, फाइनल पॉइंट भी क्या है? ए पॉइंट के ऊपर ही कोइंसाइड कर रहा है, बी पॉइंट हमारा जो फाइनल पॉइंट हमारा वो भी ए पॉइंट के ऊपर ही कोइंसाइड कर रहा है, इसी के ऊपर पड़ गया ये भी, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहा है दोनों के बीच में? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहा है इन दोनों के बीच में? तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इस केस में भाई? जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? जीरो। सो यू कैन राइट एज, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो के बराबर भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। एनी प्रॉब्लम? पक्का? दूसरा देखो, क्या मैं ये लिखूं कहीं सही हो या गलत हो, मुझे बताना। डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब है डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या उसके बराबर होगा, या उसके बराबर होगा। इज दैट क्लियर? सुनो, डिस्टेंस या तो हमेशा बड़ा होगा या तो फिर उसके बराबर होगा। देखो यार, मुझे यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, मैं यहां से आ गया तो ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। अंडरस्टूड सी बात है, ये वाला ज्यादा डिस्टेंस हो गया, ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट बड़ी होगी या डिस्टेंस बड़ा होगा? डिस्टेंस बड़ा होगा ना हमेशा, कभी भी। अगर मुझे यहां से यहां जाना है, मैं जा रहा हूं इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट, ये आ गई डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे ये आ गया, मैं यहां से, ये हो गया डिस्टेंस, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैं यहां से गया तो यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, डिस्टेंस डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो ये हो गया डिस्टेंस। अब मुझे बताओ, ये डिस्टेंस बड़ा हो गया डिस्प्लेसमेंट, अगेन डिस्टेंस। कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, उनके बीच में हमेशा डिस्टेंस बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? छोटी। एक कंडीशन सेटिस्फाइड, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पहली कंडीशन। लेकिन साथ में क्या रखो? मतलब मैं यहां से यहां जा रहा हूं इसी रास्ते से, बोलो इसी रास्ते से, तो क्या ये डिस्टेंस नहीं है? बोलो भाई, क्या ये डिस्टेंस नहीं है? डिस्टेंस तो कवर किया ही है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में भी देखो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो है ही है, ठीक है, और साथ में ये क्या है? वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इस केस में दोनों क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? बराबर। दैट इज डिस्टेंस विल बी इक्विवेलेंट टू डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। तो ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। क्या है ये? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। दोनों कंडीशन मैंने आपको पढ़ा दी। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके।